आयो। देखो मैंने नया बेड, नया झूमर सब तुम्हारे लिए लगवाया। आ जाओ बैठ जाओ। एक बार मैं तुम्हारा चेहरा देख लूं? अरे क्या हुआ, खुजली लग रही है क्या? क्या मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देख सकता? आप तुम्हारे सुहाग रात है। देख लो। बड़ी सुंदर बहू हुई मेरी तो। माँ तो ठीक कह रही थी, बहू तेरी सुंदर लाऊंगी। बहू तो बहुत सुंदर है मेरी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम स्वाति है। अरे ऐसा कैसे बात कर रही हो तुम? हम कैसे बात कर रहे हैं? जैसी हमारी भाषा है कि हम वैसे ही तो बोल रहे हैं। हमारे एटा मैनपुरी में ना ऐसे ही बोलो जाता है, तासे हम ऐसे ही बोल रहे हैं। इसका मतलब मेरे साथ धोखा? हमने कहा धोखा कर दो हैं? तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो? हमने कछु धोखा नहीं करो है। अरे तूने कुछ ना करा। मैं भी आ रहा हूँ, थोड़ी देर यहीं बैठ। अभी आ रहा हूँ। अरे तुम कहाँ जा रहे होगे हमें छोड़ के? तुम कहूँ मत जाओ, पता है ना तुम्हें आज हमारी सुहागरात है। तुम कहाँ जा रहे हो ऐसी हालत में हमें छोड़ के? चल परे को, अभी रुक जा, अभी बनवा दो तेरे सुहागरात। अभी आ रहा हूँ मैं थोड़ी देर में। हमसे कौन सी गलती हुई है कि जो हमें इतने बड़े कमरा में अकेले छोड़ के चले जाएंगे? हमें जो कमरा में डर और लग रहा हो। हमारे गांव में तो सब पास हम बैठे थाएंगे, हमें जब मैं अकेले में छोड़ दो। अरे माँ, भैया अभी तक आया ना कमरा दिखा के। बहू के आते ही वो तो तुम्हें भी भूल गया। सही कह रहा बेटा तू निशांत। लो आ गया। माँ, हाँ यू क्या कर दिया तुमने मेरे साथ? क्या कर दिया? माँ, तुम तो ये कहती बहुत पढ़ी लिखी है, वो तो गवार है। तुम तो ये कहती है टमैनपुरी की बहू अच्छी रहती है, वो तो गवार है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा वो क्या कह रही है। अरे कोई बात ना बेटा, लड़की सुंदर तो है और संस्कारी भी है, बस थोड़ी भाषा ही तो अलग है, वो भी सीख जाओगी धीरे धीरे। माँ, इसका मतलब तो तुम्हें पता था वो कैसी है? वो तो बिल्कुल अनपढ़ गवार है। अरे बेटा गवार ना है वो, उसकी भाषा ही ऐसी है। माँ, तुमने तो करवा दिया मेरा नाश। अगर मैं उसे कहीं ले गया ना, मेरी बेइज्जती करवा देगी वो। हर कोई नू कहेगा कैसी बहू लेकर आया तू। जब तो ये कह रही थी बहुत पढ़ी लिखी बहू है। अरे माँ, अब कैसे होगा? भैया तो भाभी से किल से पड़े हैं। अगर भैया ने भाभी को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो और लो फिर। ना बेटा, वो तेरी भाभी को कुछ नहीं कहने का। तेरी भाभी बहुत संस्कारी और सुंदर है, मैं ऐसी न लाई उसे इस घर में। तू देखियो एक ना एक दिन अमित को यही पसंद ना आई ना, जब कहियो। माँ, वो बात तो तुम ठीक कह रही हो, पर अब ज्यादा रात हो रही है, अब मैं जा रहा हूँ सोने। ठीक है बेटा। अब बोलो। हे भगवान, अमित बहू को कुछ ना कहे, बस वो राजी राजी बहू को अपना ले। बस मुझे तो इसमें ही खुशी है। तुम ऐसे कैसे बैठी है? अम्मा क्या कह रही थी? वो अम्मा है, माँ है मेरी वो। अम्मा बता रही है। हमारे गांव में अम्मा ही बोलो जाते हैं, तासे हम बोल रहे। हमारे घर में ना बोली जाती अम्मा, हमारे घर में बोली जावे माँ। और तू भी आदत गेल ले, कभी तो ये बताऊं तुझे अभी अम्मा अम्मा अम्मा। तुम इतना चिल्लाए कह रहे हो? अब हमें तो आए 1 घंटा नहीं बहु, तुम तो इतने गुस्सा कर रहे हो। हमने कछु कर दो का? तूने कुछ ना करा, जो करा हमने करा। हमारी गलती है, हमारे कर्म फूटे हैं। चुपचाप सो जा, कभी बताऊं तुझे अभी। अरे तुम सो कह रहे हो? तुम्हें पता नहीं आज हमारी सुहागरात आएगी? कोई सोत है क्या सुहागरात वाले दिन? मनवाऊं तेरी सुहागरात? रात ही मना ले, कभी मनवाऊं तेरी सुहागरात? सुहागरात मनाएंगी ये। सो जा चुप।
पता ना हमसे ऐसी क्या गलती हुई गई जो हमसे चिल्ला रहे। अम्मा रुलवाऊंगा भी। बता, अजीब पागल औरत पर ले पड़ गई। सो जा चुपचाप, आवाज निकल ना जावे तेरी। बेटा अमित, तू क्या कर रहा? कुछ ना माँ, बता तू। तू आज एक काम कर, अपनी बहू को मार्केट ले जा, उसे कुछ सामान लेना, ले आएगी। माँ, मैं ना ले जाऊँ सन पर गवार को, तुम ले जाओ। मेरी तो बेइज्जती करवा देगी मैं कहीं ले गया तो उसे। वो अनपढ़ गवार ना है, बहुत अच्छी है वो, उसकी क्या गलती इसमें? बता, जब उसकी भाषा ही ऐसी है। मेरे बस की तो है ना, तुम निशांत को भेज दो, निशांत ले जाएगा। अरे निशांत ना है घर पे, तू ही लेकर जाओ उसे। अरे कोई बात नहीं, निशांत ना तो मैं नहीं लेके जा रहा, तुम लेके जाओ। मैं कह रही हूँ ना, तू लेकर जा, तू अपनी माँ की भी नहीं मानने का। स्वाति बेटा, स्वाति। हाँ जी माँ जी। इधर आ हाँ माँ जी। बेटा, तू इसके साथ चली जा, जो तुझे मार्केट लेकर जा रहा, और जो तुझे लाना हो वो ले आइयो, ठीक है? इससे कह दो लेके तो जा रहा हूँ उसे, अपना मुंह बंद रखे, जो भी सामान लेगा मुझे बतावे, कहीं मुंह फाड़ने लगे सबके सामने वहाँ। हाँ हाँ, ये कुछ भी ना कहने की, तू लेकर तो जा। देखो माँ जी, जो हमसे चिल्लाती रहते हैं, हम तो इनसे कुछ कहते भी ना, तब भी जो पता नहीं काहे गुस्सा कर रहे। अमित, क्यों चिल्ला रहा है बहू पे? आराम से ले जा और इसे कुछ कह मत दियो। चल जा बेटा। चल लिए ना। चल तो रहेंगे। ध्यान से जाइयो। आराम से चलिए, मुंह खोल मत दियो वहां जाके। अरे बेटा, बहू को कहाँ ले जा रहा घुमाने? कुछ ना माँ जी, मार्केट तक घुमाने ले जा रहा हूँ, कुछ सामान लेने जा रहे हैं। तो गोलगप्पे भी खवा लिए बेटा। हाँ गोलगप्पे ना, जलेबी खिलाऊंगा ऐसा तो। ना, गोलगप्पे सही है आजकल। चलो ठीक है। पीछे पीछे चलिए, आगे आगे चलिए। हाँ, हम ये कहाँ आए हैं? इतने बड़ा ये हमारे ऊपर गिर जाएगी। अरे ना गिर रही तेरे हम ऊपर। नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। इतना लंबा घर, हमारे गांव में ऐसा घर ना है। चलो यहाँ से, हमारे ऊपर गिर जाएगी, हमें डर लग रहा हो। चलो यहाँ से, चलो जल्दी ये पर से। मार दूं तेरे में भी। अरे चलो ना, हमें देखो डर लग रहा है। चलो ना तेरे ऊपर गिर रहे ना, तू मर रही। अरे नहीं, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ। नहीं, अरे चलो। अरे नहीं, ना चुप हो, चल। हम नहीं जाएंगे। ओ भगवान, ये मेरी बेइज्जती करवाएगी। अरे चल मैं तेरे में ही बजा दूंगा। नहीं, हमें डर लग रहा है। चल। हम नहीं जाएंगे। अरे मेरी बेइज्जती करवा, सब देख रहे हमारे हैं। ऊपर गिर जाएगी। अरे चल ले, मैंने तुझसे कही थी मेरे बेइज्जती मत करवा दियो। हम नहीं रहेंगे, हमें ना पता थी तुम यहाँ रात हो गए, हम गिर जाएंगे। हमारे ऊपर गिर जाएंगे। हम अपने गाँव छोड़े, हमें हमारी अम्मा के पास छोड़े। हम नहीं रहेंगे। अरे चल ले। हम नहीं रहेंगे, हमें डर लग रहा है। हमें नहीं पता था तुम यहाँ लेके आए हो, हमें हमारी अम्मा के पास छोड़े। हमें डर लग रहा है। अरे ना तेरे पे गिर रही। चल लिए ना, चल ली। वो गिर आज के बाद जिंदगी में ना लाने को, याद रखियो। हमें नहीं जाने, हम हमारी अम्मा के पास छोड़े। चल। हमें नहीं जाने, हमें नहीं जाने। अरे अमित भाई, बिल्कुल गवार बोल लिया क्या? देख ले, वो भी गवार बोल रहे हैं तुझे, तू मेरी बेइज्जती करवा रही है। चल बाद में चल ले, चल जल्दी चल। अरे भैया, कहाँ जा रहे हो? अरे कुछ ना, मार्केट जा रहा हूँ। अरे तू बता, तू कहाँ था अब तक? अरे कुछ ना, हम दोनों तो घूमने ही गए। पर क्या होगा, भाभी कैसे रो रही हैं? अरे यार, इन्हें तो बेइज्जती करवा रखी है। क्या होगा? 4 औरतें मिली, वो नुकरी तो बिल्कुल गवार हो रही है, हाँ सो रही। एक आदमी मिला, वो कह रहा नुकरी ये बिल्डिंग गिरेगी मेरे ऊपर। ये बिल्डिंग गिर रही है। हमें ना पता देवर जी, हम ना रहेंगे। हाँ, हमें डर लग रहा है बिल्डिंग देख के। देखियो, बेइज्जती करवा रखी। माँ के कैसे मेरा जी कर रहा है, जान संभाल। हमारे गाँव में नहीं है तो ऐसा कुछ।
हमारे गाँव में तो छोटे छोटे बढ़िया बनी थी। हाँ बेटा लग रहा है अंदर चला हमारी अम्मा के पैर जोड़ दो। अरे भाभी सही तो कह रहे हैं भैया, ये ना गिरने की है बिल्डिंग। जाओ तुम चली जाओ बाजार। ना 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 देवा जी तुम्हें कचू ना पता गिर जाएगी हम नहीं रहेंगे ना। अरे भाभी हमें इतने दिन हो गए इस बिल्डिंग में रहते रहते, तो हमारे ऊपर तो आज तक ना गिरी, तो अब कैसे गिर जाएगी ये। ओ निशान भैया तू ऐसे कर, तू ले जैसे, नहीं से मैं मार मूड़ दूं और कुछ ना। अरे भाभी चली जाओ भैया के साथ, क्यों यहाँ कॉलोनी में ड्रामा करवा रही हो। जाओ। देखियो फ्लैट में से लोग भी देख रहे हैं। कोई बात ना, जाओ। खराब कर रखा। सही कह रहे भैया, भाभी तो बिल्कुल ही गवार है। इसलिए मैं ना करूं गांव की लड़की से शादी, मैं तो किसी शहर की लड़की से ही शादी कर लूंगा। देखिए अभी कैसे ड्रामे करती जा रही हैं भाभी। ठीक कह रहा निशांत यार, तो भाभी देखे कितनी हरकत करती जा रही है। चल निशांत भाई चल रहे हैं। आ चल आज बता दो माँ। माँ हाँ बेटा इधर आना। क्या हो गया? तुमसे मैं कह रहा था ना इसे मेरे साथ मत भेजना। इन्हें बेइज्जती करवा दी पूरी कॉलोनी में। सारे फ्लैट वाले देख रहे हैं मुझे कि किस गवार को लेकर आया है। ऐसा क्या कर दिया मेरी बहू ने? नू पूछो क्या ना करा। अगर मैं तेरी पसंद की शादी ना हुई होती ना ये, तो उसे जिंदा गाड़ देता। आज इन्हें पूरी कॉलोनी के सामने में ऐसे बेइज्जती करवाई है, मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। सब नू कह रहे हैं कि इतना पढ़ा लिखा लो ना, अब बहू लिया है गवार। अरे इसने ऐसी क्या गलती कर दी जो तुम मेरे पर और मेरी बहू पे चिल्लाया जा रहा है? इससे ही पूछ लो। हाँ बेटा तू बता क्या कर दिया तूने ऐसा जो ये इतना भड़क रहा? माँ कचू ना हमें ये डर लग रहा है। वो हमें ना पता थी कि हम यहाँ रहेंगे। हमने नीचे देखी तो बड़ो घर, हमारे गांव में इतना बड़ो घर नहीं है। हम ना रहे, हमें अपनी अम्मा के पास पहुंचा दो। हमें यहाँ डर लग रहा है। देख लो इस गवार को, इसी बात पर लेकर ना गया मैं बाजार, अब धम्मे से उठा कर लाया हूँ उसे। अरे बेटा तू चिंता ना करे, तू आ बैठ, मैं तुझे सब समझाती हूँ। ना माँ तुम भी चलो यहाँ से, गिर जाएगी काऊ दिन हम लोग मत जाएंगे। चलो यहाँ से, हमें यहाँ डर चुना लग रहा। सब अच्छा लगेगा, तू मेरी मान तो सही। यहाँ सब ऐसे ही रह मैं, इसे बिल्डिंग क्या है। देख हमारा घर कितना अच्छा, सब रह मैं, हम भी तो रह रहे, कुछ ना होने का। अम्मा ये गिरेगी तो ना, हमें तो देख के डर लग रहा हो। जा मैं ना बेटा यू गिरने की ना है, बहुत मजबूत है यो। अम्मा हम कहूँ ना जाए, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। पर इनसे कह दो जो हमसे चिल्ला ना करें, और जब बात बात पे हमें मारते हुएंगे। अब हमारी शादी को कचू दिन ना है भाई, और जो हमें तो मारते आएंगे, पता नहीं क्यों मार रहे हैंगे जो हमें। क्यों मारा है तू हैं? तेरे समझ में ना आती, बहू हैगी नहीं हैगी, डर जा। इसने ना देखी कभी बिल्डिंग, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है तू इसको मारेगा। समझाए कर प्यार से, देख मैंने भी तो समझाई ना, देख ले समझ गई ना, तू भी प्यार से समझाए कर। और हाँ मेरी सुन एक बात, ऐसी बहू ना मिलने की तुझे कहीं भी, जैसी मन ने तुझे ला के दी। इतनी सुंदर और संस्कारी, और तुझे पता पूरे घर का काम करा है। सुबह 4 बजे उठ जा, अनि और की बहू को देख ले 11-11 बजे उठा है, घर का काम फिर भी ना होता। तो यू घर का काम ही कर सके, ठीक है ना, यू और कुछ ना कर सकती। तो इससे क्या करवावा है? और इससे का तू नौकरी करवावा है, बाहर भेज जाए इसे। अरे माँ मैं ऐसे नौकरी करवाने की ना कह रहा, अगर मेरे से ब्याह हो गया तो अपने ठीक तो रहे, बेइज्जती तो ना करवावे। हाँ ठीक है, मैं समझा दूंगी। ठीक है बेटा आगे से तू ऐसा मत करिए। चल अब मेरे सिर में दर्द हो रहा, तू 1 कप चाय बना ला जाकर। मीठा कम गेरी चाय में। देख ले कितनी अच्छी बहू है, एक कहने पर चाय बनाने चली गई, और की होती ना तो जगती ना। हाँ तुम्हारे लिए ठीक होगी, मेरे लिए ठीक ना। अरे बेटा तू भी समझता ना है, बहू बहुत अच्छी है, तू समझ, हरदम उसके पीछे पड़ा रहता है। हाँ जाओ, मैं तो पीछे पड़ा रहूँ। पता नहीं कहाँ रही हैंगे, इतना टाइम हुई हो ना रोटी खाई उनने, हमसे तो ठीक से बात तक नहीं करता।
हमसे ऐसी कौन सी गलती हुई? भगवान जी, हमसे ऐसी कौन सी गलती हुई जो भी हमसे ऐसे बात करता है, बात बात पे हम पे गुस्सा करता है? तुम आए गए? कहाँ थे तुम इतनी देर तक? अबे मैं कहीं भी हूँ, तुझे मुझसे क्या मतलब भाई? का है हमें मतलब का है ना? हम तुम्हारे इतनी देर से इंतजार कर रहे थे, सोच रहे थे कि तुम पता नहीं कहाँ रही होगे। रोटी ना खाए हो का? क्या बनाया? क्या बनाओ हमने? गोभी आलू बनाओ। पहली बात तो ये है, तुम मुझसे पूछे कर मत कि कब आओगे कब जाओगे। अपना रोटी खाकर माँ को खिलाकर और चुप सो जाकर, ठीक है ना? मेरे से कोई पूछने की जरूरत नहीं है। तुम ऐसे काहे बोल रहे हो? काहे हम तुम्हारा इंतजार ना करें और हम तुम्हारे बारे में क्यों ना पूछे हैं? हम अकेले कैसे खाना खा लिए? जब तुम खाए हो तभी तो खाए हैं हम। नहीं, खुद खा लेकर मेरे इंतजार मत करे कर, पहले बता रहा हूँ तुझे मैं। तुम कैसी बात कर रहे होगे? हम ऐसे कैसे खा लिए? हमारे यहाँ सब साथ में खाना खाता है और सबसे पहले पति खाना खाता ताकि बाद उनकी बहू खाती। हम तुम्हारे बगैर खाना कैसे खा सकत? ऐसा नहीं होता है हमारे यहाँ। चुप सो जाओ, कहीं बनो तो बहु रानी अभी। अगर तुम्हारी जय मर्जी है तो हम भूखे सोइए हैं। तू भूखी सो या प्यासी, समझ गई? चलो तुम नहीं खाए तो मुँह नहीं कह रहे, हम सोए जा रहे। तुम झाड़ू खाई हो? माँ जी, ओ माँ जी देखो जब का हुई हो एगो झाड़ू में। क्यों चिल्ला रही है? जब देखी तो झाड़ू टूटी, हमसे चिल्लाई हो मत, इन पर देख लो तो झाड़ू का हुई हो। गवार तुझे कुछ नहीं पता, भगवान कसम तू सच्ची में गवार है। ये झाड़ी टूटी ना है, ये ऐसा होएगी, ये होगी सही। तेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं सिखाया? ले पकड़। देखो हम तुम्हें समझाए दे रहे हैं, हमारे माँ बाप से कछु मत कहियो। हमारे गांव में ऐसी झाड़ू तोड़ना होती है। हमारे गांव में तो वो क्या बोलते हैं, वो उसमें से काट के तब बनती है झाड़ू, ऐसे थोड़ा ना झाड़ू बनती। यहाँ पता नहीं कैसे कैसे झाड़ू आती। और तुम समझ जाओ, मेरे माँ बाप पे बिल्कुल मत जाइयो ना, हम तुमसे सुनेंगे ना। सुनेगी ना तू? तेरा बाप भी सुनेगा। अरे बेटा क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो? माँ, ये झाड़ू है, ये इससे नू हो गई तो नुकरी टूट गई। बताओ माँ जी, अब तुम्हें बताओ, हमारे गांव में ऐसी झाड़ू आएंगी ना तो हम क्या करें? और जो ऊपर से हमारे माँ बाप पे जा रहे हैं, इनकी अच्छी बात है कि जो हमारे माँ बाप के बारे में बोल रहे हैं। हमसे जो कहने हमसे कहो, हमारे माँ बाप के बारे में क्यों बोल रहे हैं? सही कह रही है वो, जब बेचारी ना ऐसी झाड़ू देखी ना है तो वो क्या समझेगी? वो तो यही सोचेगी ना टूट गई। चल बेटा तू परेशान ना हो, लेकर लेगा। देख अमित सुन मेरी बात, तू भी बहू को बार बार उल्टा सीधा मत बोले कर, बता दे रही हूँ मैं तुझे। अरे माँ, मैं इसकी गलती पे बोल रहा हूँ, मेरे को सीन ना लग रहा है जो बेफालतू ही बोल रहा हूँ मैं से। और हाँ माँ, इसे समझा दो कैसे हम रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं। गवार कहेंगी। देखो हम समझा दे रहे हैं, तुम्हें बहुत देर हुई है, हमें गबार गबार बोल रहे हैं। जिस दिन से हम आए हैं इस घर में तुम गबार बोले जा रहे हो। तुम्हें पता है मैं तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, आई समझ में? वो तो मुझे पता है कि हमारी बोली हमारे गांव की भाषा है, तो जरूरी तो नहीं है कि हम शहर में रह के अंग्रेज बन जाए। ना ना बेटा तू शांत हो जा, ऐसा ना करा करते। देखो माँ जी, हम कह दे रहे हैं, इन्हें समझा लो, हमसे रोज रोज गवार गवार ना कह करें। हम बेशक अपनी गांव की भाषा बोल रहे हैं, पर हम बहुत ज्यादा इनसे पढ़े लिखे हैं। कोई बात ना बेटा, तू परेशान ना हो, मैं इसे समझा दूंगी। अमित बेटा तू सुधर जा, रोज रोज ना क्या करते बहू को ऐसा। अरे ना कह रहा मैं से, गवार कहेंगी। हे भगवान, यो भी पता नहीं कब सुधरेगा, रोज रोज बहू को गवार गवार करो जावे।
हे भगवान, क्या करूं मैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, करूं तो करूं क्या मैं? और अम्मा क्या हुआ, कैसे परेशान बैठी हो? बताओ ना अम्मा, क्या हो गया? कोई बात हो गई? बेटा क्या बताऊं तुझे मैं, यो रोज अमित बहू को परेशान करा है। अब तू ही बता, उसकी भाषा ही तो ऐसी है, इसका मतलब नू थोड़ी ना वो रोज परेशान करेगा। अरे माँ, वैसे एक बात बताऊं, भाभी है तो गवार सी। अरे बेटा तू भी ऐसी बात कर रहा, चल मैं मानती हूँ वो गांव की है, उसकी भाषा ऐसी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो गवार है। चलो माँ, वो बात तो तुम्हारी खैर सही है, पर एक बात बताओ, इतना तो भाभी को पता होना चाहिए। मैंने एक बार भाभी से खाना मांगा था, तो उन्होंने एक ही प्लेट में दाल भी उसी में कर दी, सब्जी भी उसी में, दही भी उसमें, और तो और रोटी भी उसी में। अब तुम ही बताओ माँ, अगर उन्हें खाना देना ही आ तो तरीके से देती, जैसे तुम देती हो। दाल एक कटोरी में करती, दही एक कटोरी में, और सब्जी एक कटोरी में। ऐसा खाना दिया जाता है क्या? सब चीज़ एक ही प्लेट में? मुझे तो ऐसा खाना ला के दे दिया जैसे भैंस की सानी देते हैं। देख बेटा, तू भी ऐसी कह रहा, कम से कम तू तो न कहवे, आखिरकार तेरी भाभी है वो। माँ, मैं ये तो कहना रहा कि भाभी गलत है, मैं ये कहनी चाह रहा हूँ कम से कम तुम तो कुछ सिखाओ भाभी को। मैं तो सिखा ही रही हूँ बेटा, और कितना सिखाऊं मैं? उसकी गलती ना है, धीरे धीरे वो सब सीख जाएगी। देखना एक दिन तुम्हें भी वो बहुत अच्छी लगेगी। हाँ माँ, हम तो बस यही चाहते हैं कि भाभी जल्दी से जल्दी इस घर को समझ जाए और हमें समझ जाए। कोई बात ना बेटा, पर वो सब समझ जाएगी, तुम ना उसे परेशान मत किया करो। हाँ माँ, चलो ये बात तो तुम सही कह रही हो। अब ये बताओ खाने में क्या बनाया, मुझे भूख लग रही है। देख ले जाके बेटा, मुझे तो पता ना तेरी भाभी ने क्या बनाया, जा देख ले। चलो जो भी बनाया होगा मैं भाभी से ले लूँगा और आराम से खा भी लूँगा, मैं कुछ ना कहूँगा उनसे। ठीक है बेटा। स्वाति बेटा, जैसे जैसे मैं तुझे बताऊं तू वैसे वैसे काम करा कर, और हाँ फिर नहीं तुझे कुछ नहीं कहने के। ठीक है माँ जी, आप जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूँगी। पर माँ जी आपको पता है, हमारे गांव में ना छोटे छोटे से घर बने हैं, पर आपकी तरह मेरे यहाँ गांव में बिल्डिंग भी ना, इतनी बड़ी बिल्डिंग है आपकी तो। स्वाति बेटा, यहाँ ना सब ऐसे ही रहना है, और यो ना शहर है, यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग मिलेगी, तेरे गांव जैसे छोटे छोटे घर ना है। माँ जी आप सही कह रही हो, आप जो कहोगी हम वह कराएंगे, मैं धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। हाँ बेटा, तू धीरे धीरे सब सीख जाए, मैं भी तो यही चाहती हूँ। माँ जी हम सारा काम धीरे धीरे सब कर ले करेंगे, आप परेशान मत हो। हाँ बेटा, मैं भी तो यही चाहती हूँ। लगता है गेट पे कोई आया है, तू बैठ, मैं देख के आती हूँ। माँ जी ना, तुम बैठो, हम देख के आते हैं। ठीक है बेटा। अरे पापा आप, नमस्ते पापा। नमस्ते बेटा। कैसे हो पापा, ठीक हो? बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू कैसी है? हम भी ठीक हैं, चलो पापा। ठीक है। समझी जी नमस्ते। अरे समधी जी आप बैठो बैठो। और कैसी हैं आप? समधी जी मैं तो ठीक हूँ, तुम बैठो, मैं पानी लेके आती ना हूँ। माँ, तुम भाई बैठो, हम लेके आ रहे। ठीक है। कितने अच्छे संस्कार हैं समधन जी हमारी बिटिया के अंदर। संस्कार तो बहुत है समधी जी आपकी बिटिया के अंदर। समधन जी ये तो आपका बड़प्पन है जो आप इस तरह की बात हमारे सामने कर रही हैं हमारी बिटिया की। वैसे समधी जी आप तो ये कह रहे थे कि जल्दी आऊँगा, इतनी लेट कैसे कर दी? समधन जी क्या बताऊं, आपको तो पता है काम ही ऐसा है, मैं टाइम नहीं निकाल पाया और इसलिए बस लेट हो गया। पानी पी लो। चलो जी, अपनी गवार बेटी को लेकर ना इस घर से दफान हो जाओ, इससे मैं हो रही है परेशान। तुम्हारी लड़की ने ना पूरी सोसाइटी में मेरी बेइज्जती करवा रखी है, हर कोई कह रहा है गवार बहू लिया है, गवार बहू लिया है। अमित, तू अपने ससुर जी से ऐसे कैसे बात कर रहा? ससुर जी है वो तेरे, इज्जत कर। माँ ऐसी बात ना कर तो कैसे करूँ? ये आ गए, इसे लेकर चले जाएं, कह दो इनसे मुझे ना चाहिए यू। अमित तू चुप रह, यो ना इस घर की बहू है, ऐसे कैसे जाने दूंगी मैं उनको इसके साथ? कोई बात नहीं समधन जी, आज मैं समझ गया कि गरीब की बेटी की रईस के घर में कोई इज्जत नहीं होती, और मेरी बहुत बड़ी भूल थी कि मैंने आपके घर में अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया। कोई बात नहीं बेटी, तू चल मेरे साथ। अगर तेरे साथ इतना अत्याचार हो रहा था
तो तूने मुझे एक बार फोन करके भी नहीं बताया। तूने इतनी भी नहीं समझी कि अपने पापा को एक बार ये बता दूं कि मैं इतनी दुखी हूँ। अरे बेटी का फर्ज होता है अपने माँ बाप को बताए अगर तो ससुराल में कुछ दुख हो रहा है तो, और तूने कुछ भी नहीं बताया। क्या बताऊं बेटी को? पापा आप परेशान मत हो, वो हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बेटा तेरे आंखों के आंसू देखकर मैं सब कुछ समझ गया हूँ। मुझे सब पता है तू कितना दुख झेल रही है। अब मैं तुझे एक पल के लिए भी ध्यान नहीं करने दूंगा। चल मेरे साथ तू बस। पापा आप रोबो मत। आप ही ने तो कहा था जब मेरी शादी हुई थी कि अपने पति की सारी बात सुनना और अपनी सास की सेवा करना। आपका फर्ज कैसे भूल सकते हो पापा? आप रोबो मत। इसलिए पापा हमने आपको कहना माना, हम इस घर को छोड़ कर नहीं जाए। हम अपनी माँ जैसी सास को छोड़ कर नहीं जाए। हमें तो पता नहीं कि हमारी माँ हमें छोड़ के कब चली गई। पर पापा हम आपका नाम खराब नहीं करेंगे। बेटा आज तो धन्य है मेरी जैसी बेटी हर घर में पैदा हो जिसके अंदर ऐसे संस्कार हो। वे बेटी नहीं देवी स्वरूप है। बेटी स्वाति, आज तेरे ये सब सुन के मेरे हृदय में इतनी खुशी हो रही है कि हर घर में तेरी जैसी बेटी होना तो वो घर कभी बर्बाद नहीं हो सकता, हमेशा आबाद रहेगा जिसके अंदर ऐसे संस्कार हो। स्वाति मैं धन्य हो गया, तेरी जैसी बेटी ने मेरे घर में जन्म लिया और हर घर में तेरे जैसी संस्कारित बेटी पैदा हो। मैं यही चाहता हूँ प्रभु, हे प्रभु मेरी जैसी बेटी हर घर में पैदा हो। बेटा स्वाति तू इतना दुख सहन करती रही और तूने मुझे कुछ ना बताया। बस धन्य हो तेरी जैसी लड़की भी। दामाद जी अगर अनजाने में आगे भी मेरी बेटी से कोई गलती हो तो बस मैं इतना ही कहूंगा, एक बाप होने के नाते इसे माफ करते रहना बस, क्योंकि गांव की पली बड़ी लड़की है ये और मेरी जॉब लग गई थी शहर में। मैं इसे अच्छे इतने संस्कार नहीं दे पाया जो तुम्हें चाहिए थे। मुझे इतना पता नहीं था कि तुम्हारा घर का रसूल ऐसा है, इतना हाई फाई है, तो मैं यहाँ शादी ही नहीं करता। अब मैं चलता हूँ दामाद जी। रुको पापा जी, मैं तुम्हारा आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं तुम्हारी लड़की को ना कभी दुखी नहीं करूँगा। मैंने कभी इसे अपनी पत्नी नहीं माना, पर मैं इसे ना हमेशा अपनी पत्नी मानूंगा। आप परेशान मत हो, आज से मेरी पत्नी नहीं इस घर की लक्ष्मी है। ठीक है दामाद जी, आपने इतना सम्मान दिया मेरे बेटे को आज। ठीक है दामाद जी, आज मैं इतना खुश हूँ कि आपको ये समझ आ गई कि बस कुछ कह नहीं सकता और अपनी खुशी का आपके सामने कुछ बयान नहीं कर सकता। ठीक है दामाद जी, अब मैं चलता हूँ और भगवान हमेशा आपका ऐसे ही खुश रखे। ससुर जी तुम कहीं मत जाओ, मैं तुम्हारे सामने ना स्वाति से माफी मांगता हूँ। अरे तुम जाओ, क्या कर रहे हो? तुम्हारी जगह हमारे पेरेंट में नहीं, हमारे दिल में है। देखा ना बेटा, मैं कहती थी ना अमित एक दिन तुझे जरूर अपनाएगा। आखिरकार आज अपना ही लिया। अम्मा तुम सही कह रही थी, ये बहुत अच्छे आएंगे। हम इन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाए, हम इनके साथ और तुम्हारे संग रहेंगे।